जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, आज हमारा हिस्ट्री का दूसरा क्लास चलेगा। बिल्कुल फुल डिस्कशन के साथ ये क्लास चल रहा है। तो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही शानदार प्रैक्टिस सेट है। ये जो क्लास है बिहार पुलिस सिपाही की जो नई भर्ती आ रही है उसके लिए, और साथ में बिहार पुलिस चालक सिपाही दोनों एग्जाम के लिए ये क्लास बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। समय है शाम 6:30 बजे से। तो चले इसी के साथ आज के सेट को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होने पर जर्मनी को कौन सी संधि पर हस्ताक्षर करने पड़े? पेरिस की संधि, वियना की संधि, वर्साई की संधि या फिर डी लंदन की संधि? चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आप लोग आंसर बताइए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। अच्छा, प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब होती है? तो 1914 में प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत होती है। और ये ख़त्म कब हुआ था? तो 1918 में प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति होती है। तो यहाँ पर पूछा गया है, जब प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो उसके बाद जर्मनी को कौन सी संधि पर हस्ताक्षर करना पड़ा था? तो याद रखिएगा, वर्साई की संधि, जो कि 1919 में हुआ था। तो ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। वर्साई की संधि कब होती है? 1919 में। दूसरा क्वेश्चन देखिए, भारत में औद्योगिक क्रांति का सबसे पहला प्रभाव किस पर पड़ा? चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आप लोग आंसर बताइए। और साथियों, जैसे कि आप सभी जानते हैं, बिहार पुलिस कांस्टेबल में फिर से बम्पर पदों पर नई भर्ती आ रही है। तो साथियों, उसके लिए आपका न्यू बैच स्टार्ट हो चुका है। जिनको भी ज्वाइन करना है, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर मैसेज करके बता सकते हैं। तो यहाँ पर इसका सही जवाब है बी वाला ऑप्शन, हस्तशिल्प। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन तीसरा, राष्ट्रगान के रचयिता कौन थे? चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 के लिए बताइए आंसर। राष्ट्रगान के रचयिता कौन थे? आपका हिस्ट्री का क्लास कल से स्टार्ट हुआ है, बिल्कुल बेसिक लेवल से। कल आपका पहला प्रैक्टिस सेट हुआ था, आज दूसरा प्रैक्टिस सेट ये चल रहा है। तो हमारा भारत का राष्ट्रगान है जन गण मन। रचयिता कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। बी वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है। अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है, राष्ट्रगान को पहली बार कब गाया गया था? तो याद रखिएगा, 27 दिसंबर 1911 को राष्ट्रगान को पहली बार गाया गया था। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन चौथा, गांधी जी ने किस आंदोलन को जन आंदोलन कहा? एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है और आप लोग रेगुलर क्लास कीजिए। ये जो आपका सब्जेक्ट वाइज क्लास चलेगा शाम 6:30 बजे से, ठीक है। तो गांधी जी ने किस आंदोलन को जन आंदोलन कहा था? तो याद रखिएगा, नमक सत्याग्रह को, जो कि 1930 में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त 1920 से हुआ था। चलिए आगे देखते हैं। कूली लाइन किससे संबंधित है? और जैसे ही क्लास खत्म होगा इसका पूरा PDF आपको मिल जाएगा आंसर के साथ में एप्लीकेशन पर। यही व्हाट्सएप नंबर है। जो भी आपको चाहिए, क्वेश्चन बैंक, वन लाइनर, GK GS का नोट्स, क्लास का PDF, कुछ भी चाहिए तो इस पर मैसेज करके बता सकते हैं। तो साथियों, कूली लाइन जो है ये किससे संबंधित है? तो इसका सही जवाब है विदेशी मजदूरी प्रणाली से। यहाँ पर सी वाला ऑप्शन सही है। चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन 6, निम्न में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था? चलिए बताइए इसका आंसर। तो देखिए, 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। पहला गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ था, दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ था और तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 में। तो कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था? तो तीसरा वाला, सी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन 7, अभिनव भारत से कौन संबंधित है? बिल्कुल आपके सिलेबस पर आधारित क्वेश्चन है। जैसे ही आपका हिस्ट्री का क्लास खत्म होगा उसके बाद फिर आपका पॉलिटी का क्लास होगा, फिर ज्योग्राफी का, फिर साइंस का, ऐसे ही आपका सब्जेक्ट वाइज क्लास चलेगा बिहार पुलिस और बिहार पुलिस ड्राइवर दोनों के लिए।
तो यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा बीडी सावरकर संबंधित है अभिनव भारत से। चलिए आगे देखते हैं, करो या मरो का संबंध किस आंदोलन से है? बताइए क्वेश्चन 8 के लिए आंसर। तो ये क्वेश्चन हमने आपको कल भी बताया था। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। अच्छा, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो अभी हमने आपको बताया ये हुआ था 1942 में। कब हुआ था? 1942 में। चलिए आगे देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो 27वां अधिवेशन है जो कि 1912 में हुआ था, ये किस स्थान पर हुआ था? चलिए बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन कब हुआ था? 1912 में, और ये हुआ था पटना के बांकीपुर में। तो ऑप्शन में पटना भी है और बांकीपुर भी है, तो आंसर यहाँ पे पटना नहीं होगा क्योंकि पटना के अंदर बांकीपुर है, तो ये बांकीपुर में हुआ था। डी वाला ऑप्शन आपका राइट है। अच्छा, इस बांकीपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो R.N. माधुलकर ने। किसने किया था? R.N. माधुलकर ने किया था। ठीक है, और ये कांग्रेस का बिहार में पहला अधिवेशन था। फिर कांग्रेस का बिहार में दूसरा अधिवेशन होता है 1922 में। ये कहाँ पर हुआ था? तो गया में हुआ था, और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किया था चित्तरंजन दास ने, यानी कि C.R. दास ने, जिन्हें देश बंधु की उपाधि दिया गया है। चलिए आगे देखते हैं, हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन कब हुआ था? और क्लास में हम आपको जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन बताते हैं ये सब कुछ आपको वन लाइनर फॉर्म में लिखा हुआ मिलेगा एप्लीकेशन पर, जो हमने व्हाट्सएप नंबर लिखाया है। कुछ भी चाहिए मैसेज कीजिए। तो ये हुआ था 1921 में। यहाँ पर पहला वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहाँ से थे? बताइए क्वेश्चन नंबर 11 के लिए आंसर। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहाँ से थे? तो देखिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार के सिवान से थे। ठीक है, कहाँ के? बिहार के सिवान से। सिवान में पूछे कौन सा गांव? तो जीरादेई गांव से संबंधित थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इनका जन्म कब हुआ था? तो 3 दिसंबर 1884 को इनका जन्म होता है। इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है इंडिया डिवाइडेड। तो अगर आपसे पूछे इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है, तो याद रखिएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आगे देखिए, कुंवर सिंह कहाँ के राजा थे? और साथियों, जिन्होंने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, आपसे रिक्वेस्ट है आप लोग सेशन को साथ में लाइक करते हुए चलिए। इसका आंसर है वीर कुंवर सिंह ने 1857 की क्रांति में बिहार के, यानी बिहार से नेतृत्व किया था। कहाँ के थे? जगदीशपुर के। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन 13, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? और प्रैक्टिस सेट में आपका क्या स्कोर बनता है ये आपको सेशन के लास्ट में कमेंट करके बताना है। तो लोथल क्या है? एक बंदरगाह है जो कि गुजरात में भोगवा नदी के किनारे बसा हुआ है। चलिए आगे देखिए, गुप्त सम्राट जिसने हुनों को पराजित किया था कौन था? इसका पूरा PDF मिलेगा आपको आंसर के साथ में। तो वह गुप्त सम्राट कौन था जिसने हुनों को पराजित किया? ये था स्कंदगुप्त। सी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। समुद्रगुप्त की बात करें तो ये किसके पुत्र थे? तो चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम के पुत्र थे समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। इनके दरबारी कवि थे हरिसेन, जिन्होंने प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख की रचना किया है। आगे देखिए, कलहन की पुस्तक का नाम क्या है? क्लास में जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन बताएंगे आपको ध्यान से सुनना है। अगर आप रेगुलर इस प्रकार एक्स्ट्रा क्वेश्चन सुनते हैं तो आपको ऑटोमेटिकली जो भी जीके है वो याद रहेगा। तो कलहन की पुस्तक का नाम है राज तरंगनी,
और इसमें कश्मीर के इतिहास के बारे में बताया गया है। किसके इतिहास के बारे में? कश्मीर के इतिहास के बारे में। इंडिका किसकी पुस्तक है? तो ये मेगास्थनीज की पुस्तक है। किसकी पुस्तक है? मेगास्थनीज की पुस्तक है इंडिका। मेगास्थनीज जो है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। आपसे पूछेगा फायान किसके दरबार में आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। ह्वेनसांग पूछे किसके दरबार में भारत आया था? तो ह्वेनसांग जो है हर्षवर्धन के दरबार में भारत आया था। आगे देखिए, किस अभिलेख में रुद्रदमन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित है? और क्लास आपको कैसा लग रहा है ये आपको कमेंट करके सभी को बताना है। तो ये जो है इसका आंसर हो जाएगा जूनागढ़। चलिए आगे देखिए, गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? तो गुलाम वंश का प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक था। इसने ही 1206 में गुलाम वंश की स्थापना किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाती है 1210 में पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श की उपाधि दिया गया है। इनके मरने के बाद आराम शाह जो है कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी बना था। कौन? आराम शाह। लेकिन आराम शाह जो है ये अयोग्य शासक था, इसलिए इसको हटाकर इल्तुतमिश गद्दी पर बैठता है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी पूछे तो आपको आंसर आराम शाह ही करना है। इसको हटाकर इल्तुतमिश गद्दी पर बैठा था। आगे देखिए, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? और बिहार पुलिस सिपाही के लिए आप लोग अभी से तैयारी में लग जाइए। फिर से नई बम्पर पदों पर भर्ती आ रही है, तो आपको मिस नहीं करना है। रेगुलर क्लास कीजिए, वहाँ पर पीडीएफ, नोट्स, क्वेश्चन बैंक सब कुछ आपको मिलेगा। तो अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक था रामचंद्र देव। कौन था? रामचंद्र देव। अब अलाउद्दीन खिलजी की बात करें तो इसने बाजार नियंत्रण प्रणाली लागू किया था। घोड़ा दागने की प्रथा भी इसी ने चलाया था। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था? तो यह किया था अकबर ने। किसने किया था? अकबर ने किया था। अकबर ने जजिया कर की समाप्ति कब किया था? 1564 में। अकबर ने दीन ए इलाही धर्म को कब चलाया था? तो 1582 में। अच्छा, जजिया कर की बात करें तो पहली बार जजिया कर को किसने लागू किया था? मोहम्मद बिन कासिम ने। नाम याद रखिएगा, मोहम्मद बिन कासिम ने। अच्छा, ब्राह्मणों पर भी जजिया कर को किसने लगाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। जो भी बता रहे आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, पूरा आपको वन लाइनर फॉर्म में लिखा हुआ मिलेगा नोट्स में। फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफ़ा ये क्या था? तो ये एक खैराती अस्पताल था। ठीक है, यहाँ पर आंसर हमारा क्या होगा? बी ऑप्शन। चलिए आगे देखिए, अस्थाई बंदोबस्त किसके साथ किया गया? बताइए किसके लिए आंसर? अस्थाई बंदोबस्त किसके साथ किया गया? तो याद रखिएगा, अस्थाई बंदोबस्त जो है ये किया गया जमींदारों के साथ। किसके साथ? जमींदारों के साथ किया गया। यहाँ पर ए वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, अस्थाई बंदोबस्त किसने किया था? तो कार्नवालिस ने। किसने किया था? कार्नवालिस ने। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में किया गया आत्माराम पांडुरंग के द्वारा। यहाँ पर पहला वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है, ध्यान रखिएगा। एनी बेसेंट की बात करें तो इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली प्रथम महिला थी। लेकिन प्रथम भारतीय महिला पूछे तो सरोजनी नायडू होगा। आगे देखिए, भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? चलिए बताइए इसका आंसर।
तो अगर आप राजा राम मोहन राय बता रहे हैं तो बिल्कुल सही जवाब है। राजा राम मोहन राय की बात करें तो इन्होंने 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना किया था, 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना किया था, 1829 में जो सती प्रथा का अंत हुआ था उसमें सहयोग दिया था, और राजा राम मोहन राय ने वेदांत कॉलेज की भी स्थापना किया था। इसको राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया था? तो अकबर द्वितीय ने। आगे देखिए, स्वराज दल की स्थापना किसने किया था? बिल्कुल आपका फुल डिस्कशन के साथ क्लास चल रहा है, इसलिए आप लोग रेगुलर क्लास कीजिए। तो स्वराज दल की स्थापना 1 जनवरी 1923 को हुआ था। ठीक है, किसने किया था? चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने मिलकर। आंसर यहाँ पर होगा डी वाला ऑप्शन। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन 25। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? तो साथियों ये किया था मैडम HP ब्लावत्स्की। ठीक है, यहाँ पर पहला वाला ऑप्शन सही है। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक तिलक ने लिखी है? तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखा गया पुस्तक है गीता रहस्य। बी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है। गोखले माई पॉलिटिकल गुरु, इसके लेखक महात्मा गांधी जी है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक पंडित जवाहरलाल नेहरू है। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आगे देखिए, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो महावीर स्वामी जैन धर्म के आखिरी और 24वें तीर्थंकर थे। इनके बचपन का नाम वर्धमान था और इनका जन्म हुआ था कहाँ पर? तो इनका जन्म हुआ था कुंडग्राम में। और इनकी मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो बिहार के पावापुरी में इनकी मृत्यु होती है, ध्यान रखिएगा। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ पर हुआ था, यानी कि मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो जन्म तो आप सभी जानते हैं लुम्बिनी नेपाल हो जाएगा, लेकिन महापरिनिर्वाण पूछे तो कुशीनारा। कहाँ पर हो जाएगा? कुशीनारा। बोध गया में इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। इन्होंने पहला उपदेश दिया था सारनाथ में। चलिए आगे देखते हैं, महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म चक्र किस स्थान पर दिया था, यानी कि प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया था? तो अभी हमने आपको बताया सारनाथ में दिया था। बी वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है, सारनाथ में। आगे देखिए, बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? तो बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। ठीक है, और बक्सर का युद्ध जो हुआ था किसके किसके बीच में हुआ था? तो एक तरफ था ब्रिटिश सेना का नेतृत्व कर रहा था हेक्टर मुनरो, यानी एक तरफ हेक्टर मुनरो हो जाएगा, और दूसरी तरफ 3 सेनाओं का, ठीक है, 3 सेनाएं कौन कौन सी? तो शाह आलम द्वितीय हो जाएगा, अवध का नवाब हो जाएगा सुजाउद्दौला, और बंगाल का नवाब हो जाएगा मीर कासिम। फिर से रिपीट कर देते हैं, बक्सर का युद्ध जो है दिल्ली का शासक शाह आलम द्वितीय, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय दिल्ली का शासक, अवध का नवाब सुजाउद्दौला और बंगाल के नवाब मीर कासिम, तीनों की संयुक्त सेना, और एक तरफ हेक्टर मुनरो। तो दिल्ली का शासक कौन था? शाह आलम द्वितीय। डी वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है। बहादुर शाह जफर की बात करें तो ये मुगल वंश का अंतिम शासक था। ठीक है, मुगल वंश का अंतिम शासक था बहादुर शाह जफर। तो साथियों आज का सेट आपका यहीं पर कंप्लीट होता है। अब आप लोग कमेंट करके बताइए आपने 30 क्वेश्चन में से आज कितने क्वेश्चन सही किए। और जिनको भी बिहार पुलिस का बैच या फिर बिहार पुलिस ड्राइवर का बैच कुछ भी चाहिए, कुछ भी ज्वाइन करना है, ये व्हाट्सएप नंबर है, मैसेज कीजिए, आपको संपूर्ण जानकारी मिल जाएगा।